आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर है और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दौर में एक ऐसा बिजनेस जिसको अगर आप शुरू करते हैं तो वो छोटे से छोटे गांव में, शहर में, कस्बे में, बड़े से बड़े मेट्रो सिटीज में हर जगह चल सकता है, बहुत अच्छे से चल सकता है। वो बिजनेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का बिजनेस। अब कुछ लोग यहाँ ये कहेंगे कि इतने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है भी नहीं, इतने तो इलेक्ट्रिक कारें हैं भी नहीं कि लोग चार्ज करवाने हमारे पास आएंगे, तो इसमें मुनाफा क्या ही कमाएंगे। नहीं, मैं यहाँ कारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूं जो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा होते हैं उनके चार्जिंग्स की। आप कार चार्जिंग के लिए एक दो चार्जर रख सकते हैं, ज्यादा केवी के जो फास्ट चार्जर होंगे, जल्दी चार्ज करेंगे, बट मोस्टली जो चार्जर आपको अपने पास रखने होंगे वो होंगे ऐसे चार्जर्स जिनसे ई रिक्शा चार्ज हो सके। अब ई रिक्शा की संख्या मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारत के छोटे से छोटे गांव, जिले, कस्बे में कितनी ज्यादा है। कह सकते हैं जितनी आबादी नहीं है उसके बराबर तो ई रिक्शा हुए जा रहे हैं पूरे भारत में। अब कुछ लोग तो इन्हें घर पे चार्ज कर लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार घर नहीं ले जाना चाहते हैं। अगर वो कमाने के लिए निकले हैं तो बाहर ही सोचते हैं कि चार्ज कर लें, या फिर उनके पास पार्किंग की समस्या है, तो वैसे में आप उनको फैसिलिटी दे सकते हैं ई रिक्शा चार्जिंग की। इसको कैसे शुरू करना है, इसमें कितना खर्च आएगा, कौन सा लाइसेंस लगेगा, A to Z चीजें आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको मार्केट रिसर्च करनी है और ये देखना है कि क्या आपके एरिया में वाकई में रिक्वायरमेंट है इसकी या फिर नहीं। दूसरे स्टेप की बात करें तो यहाँ तकरीबन आपको किसी भी हाईवे के किनारे या फिर मेन सिटी में ऐसी जगह जहां ई रिक्शा आसानी से या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आसानी से आ जा सके, वैसे एरिया में कम से कम 1000 स्क्वायर फीट एरिया जमीन देखनी है जहां पर आप ई रिक्शाओं को चार्जिंग पे लगा पाएंगे, जिसको आप अपना चार्जिंग स्टेशन बना पाएंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जिनके साथ आप टाई अप करके अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जिनके चार्जर्स को खरीद सकते हैं, अपने स्टेशन पे लगा सकते हैं। उन कंपनियों की अगर हम बात करें तो वो कंपनियां कुछ इस प्रकार हो सकती हैं, जैसे टाटा पावर EZ चार्ज, जिसमें तकरीबन 30 से 40 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपका लग सकता है। वहीं दूसरा है चार्जर करके एक कंपनी है जिसमें आपका 5 से 6 लाख इन्वेस्टमेंट होता है। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स में तकरीबन 5 से 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट होता है। फॉर्टम इंडिया, जिसको ग्लीडा ग्रुप चलाता है, इसमें तकरीबन आपका 8 से 10 लाख इन्वेस्टमेंट रहता है। इसके अलावा एक्सकॉम होता है जो तकरीबन 10 से 15 लाख में शुरू हो जाता है, और ABB इंडिया जो होता है वो तकरीबन 8 से 15 लाख में शुरू होता है। अल्फा EV नाम की एक कंपनी है जो आपको तकरीबन 10 से 15 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस शुरू करवा देती है, और एक चार्जअप है जो 10 से 15 लाख रुपए में शुरू होता है। इसके अलावा ऊर्जा EV है जो 5 से 15 लाख रुपए तक मान के रख सकते हैं, और एक अर्थट्रॉन EV करके भी कंपनी है जो तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए में शुरू करवा देती है आपका बिजनेस। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो काफी कम लागत में भी आपको ये बिजनेस शुरू करवा सकती हैं, तकरीबन 50,000 तक भी शुरू करवा सकती हैं, बट उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा बड़े चार्जर नहीं मिल पाएंगे। तो कोशिश करिए शुरुआत में एक मीडियम रेंज से शुरू करिए। मीडियम रेंज से शुरू करेंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा कि कितनी गाड़ियां आपके पास आ रही हैं। जब गाड़ियों की संख्या बढ़े तो आप चार्जरों की भी संख्या बढ़ा सकते हैं। बात करें इसके लिए जरूरी लाइसेंस कौन कौन से लगने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको MSME रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ छोटे व्यवसाय के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बिजली विभाग से चार्जिंग स्टेशन के लिए परमिशन और कमर्शियल कनेक्शन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए, वो भी 3 फेस। इसके अलावा NOC फ्रॉम नगर निगम यदि जमीन किराए पर है तो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें हमारा प्रॉफिट कितना होता है। आमतौर पर एक ई रिक्शा को पूरी तरीके से चार्ज करने में हम मान के रख लेते हैं कि 7 से 10 यूनिट लग जाते हैं एक अच्छा ई रिक्शा अगर है। अब 10 यूनिट बिजली अगर आप खपत करवा रहे हैं तो यहाँ पर तकरीबन 10 रुपए यूनिट भी अगर हम कमर्शियल रेट लेकर चलें, कई एरियाज में ज़्यादा है, कई एरियाज में कम है, एवरेज हम 10 रुपए यूनिट लेकर चलते हैं कमर्शियल बिल जो आपका होता है, तो यहाँ पर 10 यूनिट का तकरीबन बनता है 100 रुपए। तो आप 150 या 200 रुपए अपना चार्जिंग का कॉस्ट रख सकते हैं। 150 या 200 रुपए आप चार्जिंग का कॉस्ट रखेंगे तो आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, और जो चार्ज करवाने आ रहा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उससे थोड़ा सा ही कम तकरीबन वो अपने घर पे भी दे ही देता है, तो 50 रुपए एक्स्ट्रा तो दे ही सकता है। अगर 50 रुपए के हिसाब से यहाँ दिन में आपके पास केवल 20 ई रिक्शा भी आते हैं तो आप महीने का 30,000 रुपए कमा पाएंगे। और अगर अच्छा चार्जिंग स्टेशन है और फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी आप देते हैं, यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा हैं चार्जिंग के लिए, तो यहाँ पर 20 ई रिक्शा ही क्यों, दिन में आपके पास तकरीबन 40 या 50 ई रिक्शा भी आ सकते हैं, जिस वजह से आपकी जो इनकम है तकरीबन वो 1 लाख रुपए तक मंथली
भी जा सकती है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स भी चार्ज करते हैं तो इसमें और ज़्यादा प्रॉफिट आपका होता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।